तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का। तू फुलवारी है। ओ माँ, 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 प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, जग से न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तेरे दरिया के दुख दिल के में रोता हूँ, दरिया के दुख दिल
के मैं रोता हूँ, अश्क से तेरे मैया चरणों को धोता हूँ, अश्कों से तेरे मैया चरणों को धोता हूँ। मैं तेरे होते दाती क्यों मैं दुखिया होता हूँ, तेरे होते दाती में क्यों दुखिया होता हूँ। मैं चैन से न जीऊँ मैया चैन से न सोता हूँ, चैन से न जीऊँ मैया चैन से न सोता हूँ। ये गले से लगा ले मुझ गरीब को, गले से लगा ले मुझ गरीब को। खोल दे तू मेरे भी नसीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को। ओ मेरी माँ खोल दे तू मेरे ही नसीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे रोने पे मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ प्यारी माँ, प्यारी माँ, ओ प्यारी माँ। प्यारी माँ। आज नानी भाई पिताजी के समक्ष माँ को याद करती है। आज मेरी जन्म की माँ होती पिताजी, तो जैसे तुम खाली हाथ आए हो ना, मेरी माँ खाली हाथ नहीं आती। एक आध चुंदड़ की व्यवस्था तो भी करके लाती, और तुम खाली हाथ आ गए। आखिरकार विलाप करते 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 नानी भाई क्रोध में आ गई और पिता को कहती है कि मेरे कोई पुरबले पाप होंगे जो तुम्हारा जैसा बाप मुझको मिला है। पूरब जन्म का कोई प्रगट्याचे पाप हो थारे तो सरी सामने मिलिया बाप। पिताजी आपको कोई सूझ नहीं है कि क्या होगा आगे। मेरे भी पुरबले पाप होंगे जो तुम्हारे जैसा बाप मुझको मिला है। वो विलाप करते हैं। आखिरकार बेटी की बात सुनना तो पिता क्या कहते हैं। बेटी ने खूब बातें सुनी, ऐसी ऐसी खरी बाता बाप से कही, ऐसा तो बाबा जी बिन बाप की रही। माँ मरी ऐसा तू भी एक दिन मर जाता, ये दुख देखने के लिए मैं यहाँ नहीं आती। बस ऐसी बात कही तो फिर पिताजी ने क्या कहा, जा जा चिट्ठी तुमने पढ़ी थी, मेरे को जाने की बात कह रहे हो तो क्या क्या लिखा था पता है?
बोले चिट्ठी में लिखा था सावलिया सेठ सहाय छे और नीचे लिखा था नरसी जी के लिए। 2 शब्द मैंने पढ़े, बाकी का मुझे नहीं पता। तो बिना चिट्ठी पढ़े आ गए। नरसी जी ने भगवान को चिट्ठी बताई थी, देख ले। बहुत मायरा लिखा था पिताजी, पर अब तुम नहीं लेके आए तब क्या करूं मैं। बस तो पिताजी ने कहा जा, वो चिट्ठी मैंने पढ़नी थी, तेरे घर वालों को कहना एक चिट्ठी और लिख के दे। नानी भाई कहती वो पहली तो कहाँ है, दूसरी चिट्ठी लिखाने का बोल रहे हो। जा जा, वो पहली भी भरूंगा, वो दूसरी चिट्ठी और लिखा के ला। जल्दी जल्दी में कोई रकम भूल गए होंगे तो वो भी ध्यान से लिख दे जा, तेरे ससुराल वालों को कहना। अब नानी भाई आती है और फिर घर वालों को कहा कि चिंता मत करो, मेरा बाप सब मायरा भरेगा, और जल्दी जल्दी में तुमने कोई सामान लिखना भूल गए हो तो और लिख देना, मेरे पिता ने कही ये बात। अब आया है तो नागरकुल का ब्राह्मण नरसी मायरा भर के अंजार नगर से जाएगा, नहीं तो यहीं प्राण त्यागेगा, मेरे पिता ने कह दी बात। लिखो चिट्ठी। नानी भाई का जेठ अब क्या कहता है, नाच कूद और टूट के भरे मोडियो पेट, माहेरो क्या सू भरे कहे बाईरो जेठ। अरे सुन ले बहू, जेठ के लिए छोटे भाई की पत्नी बहू होती है तो क्या कह रही, सुन ले बहू, तेरा बाप नाच कूद के टांगों को तोड़ तोड़ के दुखा लेता है और फिर उसको लोग देते, उससे तो पेट भरता है। वो नाच कूद और टूट कर भरे मोडियो पेट, ने माहिरो क्यासू भरे कहे बाईरो जेठ। इतनी देर में झिझक नारायण हो बोलियो, बचन विरोधी रीश, नरसी धरसी थाल में तुलसी विश्वाविश। अरे वो कहीं मायरानी भरेगा, ये नारायण कह रहा है, देवर नानी भाई का। झिझक नारायण हो बोलियो, बचन विरोधी रीश, वो तो विरोधी था पहले भाभी का। अरे मुझे पता था उस दिन चिट्ठी लिखी, उस दिन फालतू में तुमने चिट्ठी पूछी, अब तक तो सकुशल ब्याह हो जाता। अरे ब्याह को आनंद को भूल के अपन भी मायरे की चिट्ठियों में लग गए, और आखिरकार वो कहीं नहीं करेगा, वो नरसी आखिर में तुलसी का दल भर धर देगा और कहेगा ये हो गया मायरा। नरसी धरसी थाल में तुलसी 20-22। बस कुटुंब कबीला भेला होया, बैठा रानू राम, द्वात कलम कागज लियो न लिखवा लगे नारायण। अब लिखने लगी चिट्ठी, तो चिट्ठी लिखती तो फिर सबको वापस बुलाया। जो फलसा के द्वारपाल है, फलसा मतलब मेन द्वार, मेन गेट, जहां वो नौकर चाकर लोहे के तीर लेकर खड़े थे, उनको बुलाया है कि इधर आओ। आजा रे फलसा का तू तो सुरतिया रे वीर राम जी, आजा रे फलसा का तू तो सुरतिया रे वीर, मारे तो लिख देऊ कोई सोना हंदा तीर राम जी, मारे तो लिख देऊ कोई सोना हंदा तीर। तेरा तो विनायक हंदा चाले चे चाक राम जी, जितरा तो विनायक हंदा चाले छे चाक, जीनी का तो लिख दो रुपया 1.25 लाख राम जी, जीने का तो लिख दो रुपया 1.25 लाख। देवराना जेठानिया सारू जरी कुंजरी राम जी, देवराना जेठाना सारू जरी कुंजरी, छोटोड़ी नंदोली सारू महंगी चुंदड़ी राम जी, छोटोड़ी रणदोली सारू महंगी चुंदड़ी हरी। बाकी तो मकी नानी बाईरो सारो श्रृंगार राम जी, बाकी तो मरी नानी भयो सारू सिरगा, गोयतड़ी में लिख दो भैया मोती हंदो हार राम जी, गोयतड़ी में लिख दो भैया मोती हंदो हार हरी। वो नरसी जी की नानी बाई ठाण में छोटी राम जी,
जी की नानी बाई दान में छोटी वो सोना को पग दो लिख दो नावण ने कोठी राम जी सोना को पग दो लिख दो नावण में कोठी हरी वो सारी तो बारात सारू लाव जो पोशाक राम जी सारी तो बारात सारू लाव जो पोसा जामे देवन लाजो रुपया 1.25 लाख राम जी गायना में देवन लाजो रुपया 1.25 लाख हरी पारस पीपली का जितराचे पान राम जी पारस पीपली का जितराचे पान मुद्रा तो लिख दो रे भैया जरिया हंदा थान राम जी मुद्रा को लिख दो भैया जरिया हंदा तारी पर बूढ़ी ब्याहने ने तो उपजी सल्ला राम जी मुडली गायन ने तो उपजी सलाह तुम्हारे तो पग धोवन लिख दो सोने की सल्ला राम जी मारे तो पग धोवन लिख दो सोने की सलारी भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी भगत वचल प्रभु सारे सब का नानी आइए माहिरानी ठाकुर जी ने राज सीता राम जी ने राज राधे श्याम जी ने राज जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि हरि आजा रे फलसा का तू तो सुरतिया रे वीर थारे तो लिख दे दोई सोना हंदा तीर। ए द्वारपालों, अभी तक तुमने लोहे के तीर पकड़ के रखे थे, अब हमारा नरसी ब्याई सोने का तीर लेकर आएंगे। कल मायरा भरा जाएगा तो सोने के तीर लेके तुम खड़े रहना। आजा रे फलसा का तू तो सूरत या रे वीर थाने तो लिख देऊं दो ही सोना हंदा तीर। जितिरा तो विनायक हंदा चाले छे चाक। विनायक हंदा चाक मतलब जितने कुम्हार हैं गांव में, नगर अंजान में जितने कुम्हार थे ना, उन कुम्हारों के लिए 1-1 लाख रुपए लिखे थे कि जितने कुम्हार जिनके चाकले चल रहे हैं बेचारे, मटकी बनाते हैं, दिए बनाते, बहुत मेहनत करते हैं, उनका रुपए लाख रुपए लिखो तो। अब देवराना जेठानिया सारू जरी कुंजरी छोटोड़ी ननदोली सारू महंगी चूंदड़ी। बाकी तो माँ की नानी बाईरू सारो श्रृंगार दोयतड़ी ने लिख दो भैया मोती हंदो हार। दोयतड़ी किसको कहते हैं? नरसी जी की दोयतड़ी मतलब छोरी की छोरी। कंवरी बाई दोयतड़ी शब्द कहा है। नानी बाई की छोरी नरसी जी की दोयतड़ी है। तो नरसी जी को कह दो कि थानी दोयतड़ी के लिए मोती हंदो हार लेकर आवे। और कहा नानी बाई थारी छोटी मांडी की है न, रेख हमारा बड़ी बड़ी ऊंची है, तो कोठियां धरे रहती रेख पे, तो लक्कड़ को बाजू धरनू पड़े, नौका ऊपर चढ़े न फिर निकाले, तो सोना को पकते हुए लिखी दियो। अब सोना का बाजू पे चढ़ेगी न फिर कोठी उतारेगी रेख पे से। हाँ ऐसा ऐसा माया लिखा था। नरसी जी की नानी बाई ठाण में छोटी, सोना को पगते हो लिखते हो। नावण ने कोठी, वो कोठी उतारने के लिए सोना को पगते हो लिखते हो महाराज। हाँ। बुडली ब्याय ने उपजी सल्ला मारे 2 पग धोवन लिख दो सोने की सल्ला होगा तो खाली जब देखे जब दगड़त देखा है सोना कि लिख दो बोले लिखे। आखिरकार वो मायरा लिख 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 के नारायण प्यासा हो गया। तो पारस पीपड़ी का पेड़ था घर में, उसके नीचे मटका था,
तो उसने पानी लिया, पीने लगा तो ऊपर पारस पिपड़ी के बहुत सारे पांटे नजर आवे। तो पारस पिपड़ी का पान को देख के नरसिंह जी के लिए क्या लिखवाता है, जितरा तो पारस पीपड़ी का जितरा छे पान, उतरा तो लिख दो रे भैया जरिया हंदा थान। जरी के थान लिख दो उतने। बहुत मायरा लिखा है। आखिरकार वो चिट्ठी को लेकर अब नरसिंह जी के पास गई है बेटी वापस। पुत्री तो दौड़ पिता कन्हई गई। ये लो बाबा जी, मायरा तुम कह रहे थे ना दूसरी चिट्ठी, वो याद कर करके लिखा है। अब भर दो। तो नरसिंह जी ने फिर चिट्ठी को पढ़ा तो कैसा पढ़ा, ऊपर था सावलिया सेठ सहाय छे और नीचे था नरसिंह जी के लिए। क्या वाक्य हो गया, सावल सेठ सहाय छे नरसिंह जी के लिए, तो वास्तव में है वो तो उसके लिए सहाय। बस ये वाक्य पढ़ लिया और गिरधर गोपाल को वापस बता दी कि देख ले मगर बीच को पढ़ता नहीं आऊ तो ने दोनों चिट्ठियों की जो भी पोटलियां हैं बांध के लाजे। अब कल लानू है, अभी 24 घंटा है, समझ जाना। ऐसी एप्लीकेशन भगवान को दे दी नरसिंह जी ने। और फिर नरसिंह जी कुकू पत्री को पढ़ के बहुत प्रसन्न हो गए। कुकू पत्री बाच नरसिंह मगन भया, ठाकुर जी रा नाम सबसे ऊपर रया। खुश हो गए। तो फिर क्या कहते हैं कि ऊपर नाम मांड्यो जाको माहेरो भरसी, हर नीचे नाम मांड्यो नरसिंह भजन करसी। बोल सावरिया सेठ की जय। ऊपर नाम मांड्यो जाको माहेरो भरसी और नीचे नाम मांड्यो नरसिंह भजन करसी। ऐसा हुआ महाराज। और अब नानी बाई की सासू कहती है कि देखो रे 2-1 दिन क्या है, बाबा लोग भूखे प्यासे एकाध कभी मर गई नहीं तो ब्याह बिगड़ जाएगा। कहीं तो जीवन को न्यू तो दे उनको। एक पांड्या की छोरी को बुलाई, बेटी यहाँ दौड़ दिया। आई बेचारी, क्या हुआ दादी, ले थाने 1 रुपये दूं, एक काम कर, वो नानी बाई के पिताजी बाबाओं को लेके आए हैं ना, हाँ अपने गांव के बाद टूटी को दुकान है, हाँ हाँ माँ जी बोलो, मैं बहुत सारे साधु रोज भजन करते मैं सुन रही हूँ। हाँ बस थाने डेरो पतो है नहीं, मैं जाओ ने कहना कि बाबा ओण चलो मैं थाने जीवन रो न्यूतो देना आई हूँ। हाँ ठीक है। बस वो सासू जी ने वो पांड्या की छोरी को पूछी और कहा कि जारी पांड्यारी छोरी नरसिंह जी रे लाओ, थाने जीवन ध्याया ब्याह जीवन के धारे, चलो जीवन के लिए। तो नरसिंह जी ने वो छोटी कन्या को देखा, पहले प्रणाम किया कि वह आज कन्या आई द्वार पे। बेटी किसके घर जाए, न तो नहाए अभी न ठाकुर जी की सेवा, नहाया ना धोया ना छोरी सेवा करी। 2 दिन हो गए माथा पे पानी नहीं नहा क्यों अभी, अने बिना नहाया तो हम बामन के खाना खाने। नहाया ना धोया ना छोरी सेवा करी, की कर जी मन जावा छोरी आब की घड़ी। अभी के घर किसके घर जाए, जीवन के। ये तो वो कहती है कि सिरन जी की हवेली तुम्हारे ब्याई जी के यहाँ निमंत्रण है। तो बेटी कहती कि तुम चिंता क्यों करो, ठाकुर जी रा सिंहासने माथे पे धर लो और आज की सेवा हमारी हवेली कर जो, अठिनी नहाजो, चलो बहुत बड़ा बड़ा चौपाल है वहां आराम से नहाजो, सब बाबा हो। बस अब नरसिंह जी 16 सूरदास आगे बढ़े। नरसिंह जी ने ठाकुर जी का सिंहासन माथे पे रखा महाराज, एक के पीछे एक साधु चले हैं महाराज, साधुओं को देखकर हंसते हैं महाराज। और अब कहाँ आ गई, धीरे 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 संतों की टोली नानी बाई के घर द्वार आई है। तो सासू बाई की सासू अज्जा सासू डोकरी जो सोना का भाटा मांग रही है बार बार, और डोकरी आई लेकिन मैं ब्याई जी को तिलक में करूंगी, थाल संजो के लाई। नरसिंह जी आए और ठाकुर जी का सिंहासन माथे पर है।
डोकरी के ब्याई जी थे जरा मुंडो नीचो कर जो हमारी कमर झुकेली है। नरसी जी मन ही मन कहते कि तू टीको काटने के लिए रेडी, दूसरा तो है नहीं थारा घर में। ब्याई टीको काट रही है, बस ब्याई जी ने टीको काटी। अब डोकरी क्या कहती है ब्याई जी, बूढ़ली ब्याह ने तो उठ तिलक करो, नेक रुपयो ब्याई धरजो खरो, नेक को रुपयो खरो धरजो। तो नरसी जी क्या कहते हैं, लेवाने देवाने समधन राम जी रो नाम, राम जी लेवाने देवाने समधन राम जी रो नाम। तुलसी जी री माला ले ले सेवा सालग राम, राम जी तुलसी जी री माला ले ले सेवा सालग राम री। बीती तो सुनता ही समधन रूस गया राम जी, बीती तो सुनता ही समधन रूस गया। जोड़ा तिलक पाछा पोछ दिया राम जी, काड़ा तिलक पाछा पोछ दिया। ब्याई जी ने को रुपयो खरो धरजो। तो नरसी जी कह रहे था बुढ़ापा में रुपया को करेगी कई डॉक्टर, मरने वाली है तू। गला में बहुत सारी तुलसी की माला थी, एक निकाल के दी। लेवाने देवाने वो समधन राम जी रो नाम, बड़ा बड़ा मोती दाना की थी तुलसा की माला। ले तुलसी जी री माला ले ले सेवा सालक राम, बोल सावरिया सेठ की। बस डोगरी को हाथ में जहाँ तुलसी की माला आई, अब जो तुलसी की माला का महत्व समझे, उसको पता कि तुलसी आखिर है क्या। अब वो तो मायरा मायरा मायरा, अब मसान में जाते समय मायरा मायरा कर रही, वो कहीं समझे कि तुलसी का महत्व क्या होता है। बस गुस्सा आ गई। इतनी तो सुनता ही समदन रूस गया, काड़ोड़ा तिलक पाछा पोछ दिया। तिलक कराने के लिए नरसिंह जी को माथो नीचो करायो थो, बट डोकरी को गुस्सा आया तो अब माथो नीचो थोड़ी करायो, कमर सीधी हुई धन सी टीको पोछी ना दिया, टीका पोछ दिया। तो फिर नरसिंह जी को भगवान के ऊपर गुस्सा था। कैसा हमारा ठाकुर जी थे निर्धन किया, काड़ोड़ा तिलक पाछा पोछ दिया। तिलक की महत्ता को हम नहीं समझते महाराज, सब सोने माथे आते हैं, चाहे कथा हो, चाहे ब्याह हो, चाहे गांव में फिरना हो। हिंदुत्व की पहचान एक तिलक लगा के आना चाहिए। नरसिंह जी ने कहा कि मेरा धन था ये, पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने रोहार। मेरी पूंजी है गोपी चंदन, जो आज डोकरी ने पोंछ दिया। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने रोहार। साचो गहनो सावरो है, वो मारी दौलत छे झांझी करताल रे, सावरा गिरधार। मेरी दौलत झांझ करताल है और ये पूंजी थी चंदन, जो आज डोकरी ने पहुंच दी। कैसा मारा ठाकुर जी थे निर्धन किया, काड़ोड़ा तिलक पाछा पोछ दिया। डोकरी क्या कहती है, आज से तू मेरा ब्याई नहीं न मैं थारी ब्यायण नहीं। बताओ, 1 रुपया का मारे मर रही डोकरी। आज से तुम्हारो ब्याई नहीं न वो थारी ब्यायण नहीं। नरसिंह जी मनी मनी हंसते हैं कि तारा कहना सी वो थारी चल घर में, तू 1-2 साल की है, मर जाएगी, पर मारो तो माथो गड़ाए जी हमारी छोरी दिए जी है। तू 1-2 साल की, मैं काय का बुरा मानू तेरी बात का। हाँ?
डोगरी ने कहा कि आज से तुम्हारा ब्याह नहीं न मैं थारी ब्याहन नहीं। तो नरसिंह जी ने क्या कहा कि चंदन पोंछ लिया तो क्या हुआ, सुगंध अभी बाकी है। चंदन पोंछ लिया तो क्या हुआ, सुगंध अभी बाकी है। संबंध टूट गया तो क्या हुआ, पर अनुबंध अभी बाकी है। फिक्र मत करना, तेरे कहने से संबंध नहीं टूटेगा, अनुबंध बाकी है। तूने भले ही चंदन पोंछ लिया डोगरी, पर सुगंध अभी बाकी है। हाँ। और फिर कहा देख माए, तूने अच्छो टीको पोंछी ना क्यों? बोले हम एक एक साधुओं को तो नहीं, सवा सवा शेर चंदन माथे को पोतने में लगता है ना, तूने जरा सो टीको लगा मगर फायल भी नहीं तो। अरे बाप रे, डोगरी को तो ज्यादा गुस्सा, हमको तेरा टीका अच्छा भी नहीं लगा था माए, तूने अच्छो पोंछी ना क्यों? अब ये टीके की बात हुई, नरसिंह जी और ये लोग भीतर आए तो फिर कहा कि चलो चलो जिम लो। उन्होंने कहा कि हम बिना नहाए नहीं खाएंगे, नहाएंगे, पानी दो। स्नान कराओ तो वो तो जैसे ले हो, हम नहाएंगे, हमको पानी दो। तो ठंडा पानी दिया, माह का महीना था, खूब ठंड लगी, पानी ठंडा था। तो फिर गर्म पानी मांगते हैं कि भैया जरा नहाना देना हो तो सीधा दो, ये झाला फट का हलवा नहीं काम का, हाँ भाव की भाजी काम की। तुम दो ही रोटी कम खवा दो पर नाव ना तातो पानी दो। ब्याह थे आखिर, हम तुम्हारे घर और कब आए थे, अब ब्याज में तो आए हैं। स्नान कराओ तो वो तो जैसे ले हो, ठंडो पानी छेजी जरा तातो करी दो। पानी तो ताता नहीं हुआ पर सासूबाई ताती हो गई। हाँ, ब्यारा घर में दूजो काम है कि मैं थाने तातो पानी दूं। अरे दे दे ब्यारो काम तू कहाँ कर रही हो, और फोकट परेशान हो रही है, बहुत सारे नौकर चौकर काम करने वाले थाने करने। ऐसी बात जब नानी बाई के पिता नरसिंह जी ने कही तो सासू बाई ने कहा ए नौकरो इधर आओ। पीछे गई, रसोई घर में बड़े बड़े तपेले उकल रहे थे बापले के लिए, ये ताता पानी दे दो, एक आध साधु में मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, ये भग जाए यहाँ से। बहुत उकलता पानी, तपेला का तपेला नौकर चाकरों उठा के धर दिया। नरसिंह जी ने पानी माही, आंगली धरी, पानी में नहीं पहुंची वा तो भाप सी जरी। पानी में नहीं गई जगह पहले भाप सी आंगली जली गई। ओ बाई, ओ सासू जी, ओ ब्यान जी, बहुत तातो पानी से जरा ठंडो दे। स्नान कराओ तो वो तो जैसे ले हो, तातो पानी छेजी जरा ठंडो करी देओ। अब सासू जी कहती है यूं, थोड़ी देर में ठंडा पानी, थोड़ी देर में गर्म पानी, थोड़ी देर में ठंडा पानी, थोड़ी देर में गर्म पानी। प्यारा घर में दूजो काम है कि मैं थाने तातो ठंडो पानी दिया करूं। और मैंने सुना है कि तू भगवान का बड़ा भक्त है, तो बुला थारा इंद्र राजा ने, लगा पुकार, समुन को पानी वहीं से बुलाई ले। नरसिंह जी ने सुनी बात समझन की, देख क्यों बिगाड़ो कराड़ी रही, समझी जा, मारो भी सावरियो सामर्थ है, आ गया ना तो बिगड़ जाएगा ब्याह। हाँ। भगत की भगवान सुनते हैं कि नहीं, वो बुलाए तो आ भी जाए, नहीं तो फिर अपन ने भी भगाया था परसों, भगाया था कि नहीं, जाना पड़ा कि नहीं, भक्तों की सुनी कि नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जब की शक्ति देखी कि नहीं, ये झटके में धूप निकल आई थी। तो जब भगत पानी को भगा सकते हैं तो भगत बुलाए तो क्यों नहीं आए। नरसिंह जी ने सासू जी की ब्यान जी की बात सुनी और कहा कि काई देर छे, तो इंदर ना ए ताना लागी एक घड़ी, राम जी इंदर ना ए ताना लागी एक घड़ी, मूसलधार पानी की लगाई दी झड़ी, राम जी मूसलधार पानी की लगाई दी झड़ी, हरी। ओ ब्याही जी की
की हवेली सारी जल सुभरी राम जी ब्याही की हवेली सारी जल से भरी और तो सहर माही बूंद ना पड़ी राम जी और तो शहर माही बूंद ना पड़ी हरी इंदर ना ये ताना लागी एक घड़ी ये जरा सी देर नहीं लगी और आ गया दादा धन धन से आया। अब ब्याह तो बिगड़ना पक्का है। ब्याह कौन बिगाड़ते हैं? दो जने ब्याह बिगाड़ देते हैं। कितने? दो जने ब्याह बिगाड़े दो जना के मुंजी के में है। मुंजी किसको कहते हैं? कंजूस को। कंजूस का ब्याह बिगड़ता है। वो दम पे हलवे जहाँ बना रहे भोजन में दम पीछे भाई खाई तपेला घी के तो बचियो लक्कड़ पुरी आएगा। दाल वाल है कि नहीं? थोड़ी बहुत बचे ही नहीं जो थोड़ी बहुत नहीं तो ये कंजूस के घर ब्याह बिगड़ता है। ब्याह बिगाड़े दो जना के मुंजी के मेह। मेह मतलब पानी इंदर राजा। अब कंजूस तो ये थे नहीं, सेठ थे। हाँ? फिर कहने के सेठ मायरे के भूखे थे कि नहीं? है ना? तो ब्याह बिगाड़े दो जना के मुंजी के मेह। ये मुंजी धेलो खर्चे नहीं अन मेह धनादन दे। ये धेलो खर्चता नहीं है और इंदर राजा देता है। अब पानी आया। पानी आया तो फिर पूरा मामला बिगाड़ दिया। जिनके माथे पोत रखे थे काले से तो माथा पे पानी आयो तो सब बाल धोएगा। जिनको जियाजी समझता था वो फौजी निकल गया। क्या सब बाल धोआ गए, सब पूरा प्लाट सफेद हो गया। जिनको जीजाजी समझते थे वो फूफा जी निकले। गड़बड़ हो गई। पहले पेंट ऐसा ही आता है और अब पक्का है। 2-4-6 बार नावन में माथा में जब ही निकले तो निकले। और पहले टेम्परेरी काम था। एक बार पानी आई नहीं सपा पूरा प्लाट सफेद हुआ। चिंतित हो गए, अरे ये तो फौजी निकले। अरे अब ब्याह बिगड़ गया हमारा। चौपाल में पानी भर गया। रसगुल्ले चाशनी की जगह पानी में तिर रहा है। मजा बिगाड़ दिया ब्याह का। फिर उसके बाद में नरसी जी तो ऊपर को पानी थोड़ो लियो न कहीं नीचे को तातो न ऊपर इंदर राजा को ठंडो पानी समुद्र में करके न 16 सूरदास और नरसी जी 17 जन नहाके उन्हें कहते अब कौन जिमाड़ा अपन ने पानी बुला लिया तो यहाँ जिमाड़ेगा कौन अपने को? चलो वापस चलेगा बेचारे। और वो चौपाल में पानी भर गया। ऐसी कृपा हुई कि खाली वो हवेली में ही पानी पड़ा। श्रीरंग जी की हवेली सारी जलसू भरी और तो शहर माही बूंदनी पड़ी। जैसे अपनी काकड़ के बाहर बाहर पानी पड़ा, यहाँ बूंदनी पड़ी परसों रात में, है ना? ऐसे हवेली हवेली में पानी पड़ा। वो चौक में पानी भर गया। नानी बाई की भांजी में कूद गई और मर गई। नंदलबाई बोली मैं ब्याह नहीं होने दूं। ये नानी बाई रो बाप आयो साधु और हमारी बेटी ने खा गयो, मैं ब्याह नहीं होने दूं। उतरी तो दौड़ पिता कने गई। पिताजी ठंडा पानी मेरे को तो कहते मैं लाके दे देती, तुमने इंदर राजा को बुला लिया, सब ब्याह बिगाड़ दिया। पानी भर गया चौक में, मेरी भांजियों में मर गई। और नंदल बाई कह रही मैं ब्याह नहीं होने दूं। नरसी जी के बिना वाले कौन दो बेटे। तो कभी कहे तो मैं अब भी जाऊं, ब्याह कभी कैंसिल हो जाए तो। अरे पिताजी तुमको मजाक सूझ रही है, वो मर गई है, चिंता मत कर। गिरधर गोपाल की मूर्ति थी, भोग लगा था, मिश्री दाना उठाया और तुलसी का दल दिया और कहा बेटी जा उस मरी बेटी की मुख में रख देना और कान में कहना बेटी खड़ी हो जा, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। और सावरिया सेठ की नानी बाई मिश्री दाने लेकर और तुलसी का दल लेकर चली।
भांजी के मुख में रखा, का बेटी राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, तुम मरी बेटी खड़ी हो गई। बोल सावरिया सेठ की जय। सासू बाई ने सोचा कहीं भी कहो रे बाबो है तो साचो, बाबो है तो साचो, कह रहे पानी बुले दियो, मरेल बेटी ने जीवित कर दी ना, अपन 3 दिन की भूखज मारी रहा उनका न, बाबो है तो साचो, जल्दी बुलाओ। फिर अब ब्यायण जी खुद गई, ब्याई जी चलो। अब ब्यायण जी आई माथा में, हाँ कि चमत्कार को नमस्कार करती दुनिया, भले तुम फिरिया करो नहीं, हाँ एक आध चमत्कार दिखा दिया तो फिर आओ महाराज जी आओ। महाराज जी के पास गई, बाबा चलो मैं थाने जीवन कराऊंगी। कि चल हम तो जीवन गया था पर तूने बगाड़िया। अब गए वहां, गए तो फिर पंक्ति बिठाई, इधर की ओर सब ब्याई समझी और इधर की ओर ये 17 जन बैठ गए, 16 सूरदास और नरसिंह जी। तो ब्याईजियों के लिए बहुत सारा भोजन है, बाफला है, दाल बाफला, दाल चावल है ना, और इधर शाम की बासी खिचड़ी। उन्होंने कहा मीठा शाम को बनाएंगे, कल बारात आई उसमें सामान बनाएंगे, खाली बाफला बाटी बना लिया, दाल चावल बना लिए ना, ब्याईजियों को जो मेहमान थे उनको परोस दिया, और शाम की बासी खिचड़ी नरसिंह जी को परोस दी। तो नरसिंह जी को जब बासी खिचड़ी सामने आई तो देखा तो कि भगवान 3 दिन से भूखा है, गा गा के पेट खाली हो गयो, और अब ये बासी खिचड़ी से भरू पेट। पर सुन ले भगवान, हे गिरधर गोपाल सुन लेना, भोग पहले थाको लगेगो, थाने चल जाए तो माने भी चल जाएगा, और नहीं तो फिर तुको जो लगो वो मका खवाड़ दे, है ना। बस धर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलवीर, गरम हो गई खिचड़ी ने चावल हो गया खीर। तुलसी का दल रखा, धर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलवीर, गरम हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पितोड़, सटरस भोजन हो गया जब आरोग्यो रण छोड़। बोल रण छोड़ रहा है भगवान की जय। सटरस भोजन हो गया, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पापड़, पितोड़, सटरस भोजन हो गया। तो इधर की पंक्ति में बैठा बालक बोल के कि पापा हम गुलाब जामुन खाऊंगा। तो ब्याई समझी मेहमान कह रहे कि मारा करने तो है नहीं, कहीं पाछे देखो ही बाबा उन खाई रहा। अब पाछे नजर मारी, देखे तो वास्तव में बाबा लोग को तो माल झोड़ रहे, हानि सुखा बापला तोड़ी रहा। इनमें हम लड़ाई मची। श्रीरंग जी के जो मेहमान थे दूसरे ब्याई थे, नारायण के और बड़े जेठ जी के जो ब्याई समझी दूसरे थे, जो धनपति थे, वो लड़ने लगे कि अरे ये बाबा ने के थाने भोजन खूब खिलावे ना, हमारे खाली बापला सूखा मैंने चोखा में नहीं दिया। अब इनमें लड़ाई मची। तो श्रीरंग जी ने कहा अरे वो मायावी है, एक झटके में उन्हें पानी बुला लिया, वो मरेल बेटी को जीवित कर दी, वो कहीं कम समझो तुम। बासी खिचड़ी पटकी थी पत्तलों में, पर न जाने कहां से ले आया। ऐसे करके इनको समझाया, तुम्हारे पास जो है वो जीमो, अब वो का वासन हमारा पास थोड़ी जी, तुमको थोड़ा बहुत आई पाई दे देवा, खाली उनकी थाली थाली में आयो तो माल, हाँ स्टॉक थोड़ी है, तो वो का वासन तुमको परसी देवा थोड़ा बहुत। भरी थाली भगवान ने दे दी। हाँ, तुम कभी कहो तो मैं एक थाली वैसी लाऊं झूठो, नहीं रहने दो, तो काल खावा घराता हो गया। ऐसा हुआ, नरसिंह जी ने और 16 संतों ने डकार मारी कि वारे गिरधर गोपाल भले 2 दिन में दियो, पर दियो तो तृप्त करी। बोल सावरिया सेठ की
भोजन खाया, उठे और पेट पे हाथ घुमाते घुमाते कि चलो रे संता, जरा नगर अंजार की सैर करके आते हैं, गलियों में जाते हैं। तो फिर गांव के लोग और बच्चे कहते हैं, देखो आया रे आया आया, हरि संत पावना आया, वो तो झांझ मृदंग्या लाया। देखो आया रे आया आया, हरि संत पावना आया। भजन गा रहे हैं खूब। गांव वाले कहते हैं कौन है? एक दूसरे कहते हैं अरे ये श्रीरंग जी की ब्याई जी है। लज्जा आ रही, ऐसे ब्याई? ये नानी बाई का पिता? हाँ हाँ। जब पूरे गांव में चर्चा फैली तो श्रीरंग जी के एक मंत्री आया और कान में कहने लगा, अरे श्रीरंग जी, तुम्हारे ब्याई नरसी सब गांव में तुम्हारी हंसी कर रहे हैं। क्यों? बोले वो भजन गा रहे हैं और लोग हंस रहे, ये कौन है? तो कहते कि श्रीरंग जी की ब्याई जी है। श्रीरंग जी ने कहा इधर आ, उसके कान में कह देना कि तेरे डेरे में तेरा गिरधर गोपाल आ गया है, जा जल्दी, यहाँ कहाँ झींझा बजा रहे हैं गांव में। मंत्री दौड़ा और नरसी जी के पास गया और कान में कहा, अरे थे नरसी जी, अठी ने कई झींझा मृदंग बजेरिया हो, थारा डेरा में थारो गिरधर गोपाल आर बैठे हो, जा जा, वो थारो इंतजार कर रही हो। बहुत आस थी भगवान की। अब क्या हुआ महाराज? नरसी जी ने करताल झांझ मृदंग को फेंकी, 16 सूरदास को वहीं छोड़ दिया और दौड़ते दौड़ते आ गए। कहाँ? डेरे में। अब डेरे में कहाँ दिखते हैं? डेरा में दिसे नहीं गिरधर जीरो साथ, आरत कर टेरत भयो मिंडित दोनों हाथ। नरसी जी डेरा गया, गयो बुलावो लार, करो तैयारी माहिरा, सब आया न्योतार। सुर नरसी चक्रत भयो, कर लई मर्दंग ताल, ऊंचे सुर टेरत भयो, गावत गुण गोपाल। नरसी जी डेरे में आए तो भगवान नहीं दिखे। नरसी जी डेरा में गया, गिरधर जी का साथ नहीं दिखता वहां। तो फिर पीछे से नरसी जी को बुलाने के लिए आ भी गए, चलो चलो मायरे की तैयारी करो, मायरा भरने के लिए तो सामान लाए हो ना, जल्दी तैयारी करो। तो नरसी जी चिंतित हो गए कि अभी मेरा गिरधर गोपाल आया नहीं है और मायरे का बुलावा आ गया है। फिर नरसी महाराज गिरधर गोपाल को करुण भरे स्वर में कहते हैं, हे जी महाराज नटवरी नागरिया, हे नटवर नागर, हे गिरधर गोपाल, तू मेरे लिए क्यों नहीं आ रहा है? तूने सबके काम बनाए, आज मेरा काम बना दे। हे जी महाराज नटवरी नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, नरसीले क्यों नहीं आयो रे। ए जी महाराज नटवरी नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे।
को शीस सवारो रे, बलराम को शीस सवारो रे। जी महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। जी महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। भिंगनी काई थारी धुआ लागे, भिंगनी काई तारी धुआ लागे, जीरो झूठन खायो रे, वाला जीरो झूठन खायो रे। वाला जीरो झूठन खायो रे। वाला जीरो झूठन खायो रे। ऊंच नीच की संग न मानी, ऊंच नीच की संग न मानी, ऊंच नीच की संग न मानी, ऊंच नीच की संग न मानी। रुचि रुचि भोग लगायो रे, वाला रुचि भोग लगायो रे। वाला रुचि रुचि भोग लगायो रे। वाला रुचि भोग लगायो रे। रे महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। जी महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। भगता रे क्यों नहीं आयो रे। भगता रे क्यों नहीं आयो रे। नरसील क्यों नहीं आयो रे। नरसील क्यों नहीं आयो रे। जी महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। जी महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। जी महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। भुआ लागे जिनरो झूठन खायो रे, नीच की संक न मानी लगायो रे। हे जी महाराज नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। नरसिंह महाराज ने भक्तों की उलाहने मारे हैं।